मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है अपना एक एंकर जो होता है, जो कि एक बेकरी में आया होता है और वो एक छोटा मोटा रिपोर्टर होता है। वो बेकरी में आकर एक सबसे बड़ा बिस्कुट बनाते हैं लोग, उसको शूट करने आया होता है। और यहाँ दिखाया गया है कि बच्चों में दूध बांट रहा है और ये छोटे मोटे रिपोर्टर के काम करता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है अपनी वाइफ से कहता है कि मैं छोटे मोटे रिपोर्टर के काम नहीं करूँगा, सॉरी इसकी गर्लफ्रेंड का। और इसका नाम जो होता है वो होता है ब्रूस। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है और ऊपर वाले को बहुत गालियाँ बकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वाइफ कहती है यहाँ आकर बैठो और मेरे साथ पिक्चर क्लिक करो। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि उसका कुत्ता घर में ही बाथरूम करने लगता है, तभी उसको बाहर लेकर जाता है और उसे सुसु कराता है। उसका यही डोली और रूटीन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि अपनी वाइफ को छोड़ने आता है, जो कि उसकी वाइफ होती है एक टीचर और वो एक ब्लड डोनेशन करने आती है। वो कहती है यार तुम खून क्यों डोनेट कर रही हो? कहती है मेरा खून रेयर है, हर किसी के पास नहीं होता। तभी वो उसको एक लॉकेट देकर वहाँ से निकल जाती है और कहती है इसको ध्यान रखना। तभी वो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसको अर्जेंटली बहुत तकलीफ मीटिंग में जाना होता है और वो मीटिंग के लिए लेट होता है। दूसरी तरफ में दिखाया गया है वो जैसे ऑफिस पहुंचता है, वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और उस पर लिखा होता है यहाँ से बंदे हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में एंटर होकर कहता है कि जैक सॉरी मैं लेट हो गया। तभी जैक कहता है ब्रूस तुम ज़्यादा लेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो जैक के पास आता है और कहता है कि मैं कब तक ये छोटे मोटे काम करूँगा। तभी उसको मनाता है और वो कहता है कि तुम जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जैक को परमिशन मिल जाती है लाइव आने की। अब ब्रूस बहुत खुश हो चुका है कि मुझे लाइव आने की परमिशन मिल गई है। दूसरी तरफ दिखाया गया है वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके कहता है कि अब मैं लाइव आया करूँगा और तुम मेरे को देखना। उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो नायग्रा फॉल पर आकर उसको कॉल करता है और कहता है कि मैं लाइव आया करूँगा और वो बहुत खुश होता है, कहता है अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जैसे ही वो लाइव आने की तैयारी करता है उसको एक छाता पहना दिया जाता है जिससे कि नायग्रा फॉल का पानी उसके शरीर पर ना गिरे, जिससे ना भीगे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक रिपोर्टर रिटायर हो रहा होता है और उसकी जगह उसका दोस्त ले रहा होता है, लेकिन ब्रूस को ये नहीं पता है। तभी वो लाइव आने की तैयारी करता है और रिपोर्टर का अनाउंसमेंट होता है कि उस बंदे की वजह दूसरे बंदा रिपोर्ट लेगा, जो कि उसका दोस्त होता है और वो उससे बहुत जलता है। अब ब्रूस ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को इसी काम के लिए रखा है क्या? ब्रूस चौंक जाता है और अपने मुंह से कोई भी सवाल नहीं करता, जबकि वो लाइव होता है। अब ब्रूस बहुत परेशान है। दूसरे में दिखाया गया है ब्रूस पागलपंती करने लगता है और वो सब कुछ उल्टा सीधा करता है। लाइव आने के बाद लाइव में ही वो सबको गाली बक देता है और हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ वो एक जहाज़ माँ के मालिक को पकड़ कहता है कि तुम चूतिया हो, तुम बेवकूफ़ हो। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड दिखाया गया है कि वो सिर पकड़ कर बैठ जाती है क्योंकि ब्रूस गलत कर रहा है। इस वजह से उसको ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसकी नौकरी भी चली गई है और अब उसको कुछ जॉब नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उसी भिखारी को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी ब्रूस वहाँ आ जाता है और उनको कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो फॉर्म मारा कर उनको धमकी देता है कि दोबारा यहाँ मत आ जाना। इतना ही सुनते ही वो वापस आने लगते हैं और दूसरी तरफ ब्रूस को बहुत ही अच्छी तरीके से ठोकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मारते हैं। बहुत सारे गुंडे मिलकर उसको मारते हैं। ये चीज़ देखकर वो भगवान को बहुत गाली बकता है और अब वो घर आ चुका है और भगवान को गाली बक रहा है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ कहती है ऐसा मत करो, लेकिन वो घर से गुस्से में निकल जाता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड ने लॉकेट दिया होता है उसको गाली बकता रहता है और तभी उसकी गाड़ी ठुक जाती है। गाड़ी ठुकने के बाद वो फिर से ऊपर वाले को गाली बकता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी कैसी रखी है, और वो लॉकेट पानी में फेंक देता है और वो बहुत देर से चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखूंगा। वो यानी कि भगवान को ललकारता है और तभी उसको एक मैसेज आता है और उस मैसेज का वो ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उसके पास फिर से मैसेज आता है और उस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके अपने पेजर को घर से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो अपने कुत्ते को सुसु कराने बाहर आया होता है और उसका जो पेज है जिसने फेंका था वो अभी भी बज रहा है और उसके पास वही सेम मैसेज आ रहा है।
ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर उस दूसरी तरफ उस नंबर पे वो कॉल करता है और उसके पास बात होती है और वो उसको एक एड्रेस बताते हैं। तभी वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये तो पागलपंती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये किसका मजाक है। तभी वो भगवान को फिर से गालियाँ बकने लग जाता है। दूसरे हमें दिखाया गया जैसे ही वो अंदर आता है, जगह खाली होती है, लेकिन उसे एक सफाई कर्मचारी मिलता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हें 7 नंबर पर जाना है। और वो कहता है एक बार मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ मिलकर सफाई कर दो। वो कहता है नेक्स्ट टाइम। दूसरी तरफ वो आता है ऊपर, जैसे ही 7 नंबर रूम में आता है तो वहाँ खाली होता है, वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ एक आवाज़ आती है और कहता है तुम आ जाओ, तुम सही जगह पर आए हो। वो कहता है कि तुम दिक्कत क्या है। वो कहता है मुझे तुमसे क्या दिक्कत होगी, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ। वो भी कहता है कि तुम भगवान को गालियाँ क्यों बकते हो। वो कहता है तो तुम्हें क्या मतलब है। तभी वो कहता है मैं ही भगवान हूँ। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें कोई और नहीं मिला, मैं ही मिला हूँ। इतना सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं ही भगवान हूँ। वो कहता है कुछ चमत्कार करके दिखाओ। तभी वो कहता है कोई चमत्कार कर दिखाओ। वो कहता है तुम नहीं मानोगे। वो दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो अपने पीछे उंगली रख के कहता है कि मेरी उंगली बताओ कितनी है। तो जितनी वो बताता है उतनी निकलती है। वो कहता है तुम बहुत बड़े जादूगर हो। अभी भी वो मान नहीं रहा है कि ये भगवान गॉड है। दूसरी तरफ वो कहता है बाहर निकल के आता है। वो कहता है जब तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो तुम खुद एक गॉड होगे। अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, अब तुम ही दुनिया के करता धरता हो। उसे यकीन नहीं होता और वो पानी में पैर रखता है और उसे महसूस नहीं होता कि उसका पाँव भीगा है नहीं भीगा है। दूसरे वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं अगर भगवान हूँ तो मैं सनी देओल की तरह बन जाऊँ। तभी उसकी शक्ल सनी देओल की तरह बन जाती है और वो डायलॉग मारने लगता है। तभी वो एक कैफ़े में आकर अपने आप को चेक कर रहा होता है और वो एक न एक अनोखी बातें करके देख रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर गॉड आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है कि तुमने बिना बातें सुनी तुम वहाँ से निकल गए हो और अभी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी होगी। तभी गॉड उसको मान लेता है कि हाँ ये गॉड ही है और उसको सारी रीति समझाता है कि तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम्हें भला करना है। दूसरी तरफ दिखाया है वो फुल एंजॉय करता है, फुल मस्ती करता है और जादू के ज़रिए वो सब कुछ करने लगता है। अब वो अपनी लाइफ सुधार रहा है। तभी उनको उस ब्रूस को वही गुंडे मिल जाते हैं जिसने उसको मारा था और उससे पंगा लेने लगते हैं। वो कहता है, गुंडे कहते हैं आज गॉड हमारे साथ है। वो कहता है अच्छा। तभी वो कहता है मैं खुद ही गॉड हूँ। वो कहता है अगर तू गॉड है तो इसके अंदर से बंदर निकाल के दिखा। तभी उसके अंदर पिछवाड़े से बंदर निकाल देता है। दूसरे हमें दिखाया गया है वो डरकर सारे गुंडे जो है भागने लगते हैं और उनके ऊपर वो मक्खियाँ छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो बंदर निकलता है उसको वापस उसी के चूतड़ों में भेज देता है। बंदर उसके चूतड़ों में वापस घुस जाता है और उसको बहुत दिक्कत होती है और अब वो बहुत ही महान बन चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो एक बिल्डिंग पे चढ़कर सबको अनाउंसमेंट करता है आई एम न्यू गॉड। यहाँ पर वो कह रहा है कि आई एम न्यू गॉड, अब मेरे हवाले है दुनिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो अपने घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को अलग ही अंदाज में प्रपोज करता है और उसके साथ फुल मस्ती करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अब वो तैयारी कर रहे हैं नाइट आउट की, यानी कि सब लोग समझ जाओ नाइट आउट की तैयारी कर रहे होते हैं और उसकी वो वाइफ कहती है कि तुम आज कुछ अलग हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कुत्ता जो होता है उसका घर में ही बाथरूम करता है, अब उसे उसने इंसान बना दिया है, वो टॉयलेट में बाथरूम करने जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उसकी वाइफ कहती है कि मैं पहले से पतली हो गई हूँ देखो। वो कहता है मुझे तो नहीं लगता, पहले से ही तो मैं ऐसी थी। वो कहती है नहीं, मैं कल रात से बहुत चेंज लग रही हूँ, क्योंकि वो इसी ने करा है। दूसरी तरफ अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भगवान ऐसी गाड़ी चलाएंगे और तभी वो अपनी गाड़ी चेंज कर लेता है जो कि एक लग्जरी और एक सुपर कार में बदल देता है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो ऑफिस की तरफ निकलता है और कहता है मैं अपनी नौकरी वापस करूँगा। तभी वो कुछ एंकरों के पास आता है और वही एंकर उससे कहता है कि तुम्हें तो निकाल दिया गया था। वो कहता है हाँ, बदकिस्मती में से। तभी यहाँ वो रिपोर्ट करना आया होता है और यहाँ पर कुछ आदमी को दफन कर देता है। तभी एंकर कहता है कैमरा निकालो, लेकिन उनकी वो गाड़ी बंद कर देता है और अपने कैमरे से शूट करने लगता है। और दूसरी तरफ वहाँ एक लाश निकलती है जो कि वो मिल नहीं रही थी और उस चीज़ से वो रिपोर्टिंग करने के बाद फेमस होने लगता है। और जो वो एंकर होते हैं उनकी गाड़ी में
ड्रग्स रखकर उनको गिरफ़्तार करवा देता है। और अब वो फुटेज सिर्फ ब्रूस के पास ही है, जो कि वो फेमस हो चुका है। अब ब्रूस के चलचे जरबे हर जगह हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है वो ड्रग्स के चक्कर में पकड़ लेते हैं, पुलिस वालों उनको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं ये चीज़ें हमारी नहीं है, जबकि वो पूरी कार उसी चीज़ से भरी होती है। दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस में आता है और जो एंकर होती है लेडी, वो भी उसको पसंद करने लगती है और अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। तभी जैक कहता है तुम बहुत खुश नसीब हो। जैक कहता है कि तुम अब क्या करोगे? वो कहता है अब मैं लाइव रिपोर्टर बनूंगा। दूसरी तरफ दिखाया गया है वो अपनी वही घिसी पिटी ज़िंदगी चालू कर देता है, लेकिन अपनी ताकत से वो कभी म्यूटर गिरा देता है, कभी दुनिया को हिला देता है। तो उसको फुटेज कवर मिल जाती है, हर जगह उसी का नाम होता है और हर न्यूज़ पर उसी का नाम होता है। यानी कि अब वो चाहता है कि मैं एक क्रिमिनल रिपोर्टर बनूं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि उसकी वाइफ कुत्ते को बाथरूम करके देखते हुए डर जाती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो उसका दुश्मन होता है यानी कि दोस्त, वो एक लाइव एंकर या लाइव रिपोर्टर कर रहा होता है और उसके साथ वो उसकी आवाज़ बदलकर उसको लाइव से निकलवा देता है। और उसकी पार्टनर कहती है आज हमारा दोस्त बहुत ही तबीयत ख़राब है। ब्रूस कहता है। दूसरी तरफ ब्रूस आता है अपनी वाइफ के साथ डिनर करने और उसकी वाइफ को वो जो होता है उसकी वाइफ को देखकर वो अलग ही खो जाता है और उसको अलग ही आवाज़ आने लगती है, यानी कि अब वो भगवान बन चुका है तो उसको हर चीज़ की प्रेरणा आ रही है। तभी वो गॉड के पास आता है, कहता है कि मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। वो कहता है ये सब की प्रार्थना है जो कि तुमसे मांग रहे हैं। वो कहता है अभी तक तुमने करा क्या है? वो कहता है मैं यही करूँगा। तभी वो सबकी प्रार्थनाएं बॉक्स में करता है, लेकिन उसका पूरा घर बन जाता है। तभी दूसरी तरफ कहता है कि सारी प्रार्थनाएं नोट में बन जाएं, लेकिन फिर भी उसका पूरा घर भर जाता है। दूसरी तरफ वो कहता है अब ये डिजिटल करूँगा, तो वो लैपटॉप रख लेता है और सारी प्रार्थना उसमें कर देता है। वो कहता है कि 5 लाख कुछ प्रार्थना है और इनको चलो पूरा करते हैं। तभी वो बहुत देर तक पूरी कर देता है और वो थक जाता है। वो कहता है इतनी प्रार्थना कौन करता है? तभी वो सारी पे यश कर देता है और अब यहाँ से दुनिया चेंज होने वाली है, सबकी प्रार्थना कबूल हो गई है। कोई अच्छा सोच रहा था, कोई गलत सोच रहा था, कोई अच्छी दुआ मांग रहा था, कोई गलत मांग रहा था, तो सब यहाँ वो पूरी कर देता है। और एक फंक्शन में आया होता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो चुकी थी और वो उसको मनाता है, लेकिन वो नहीं आती। लेकिन यहाँ दूसरी एंकर आ जाती है जो कि उस पर डोरे डाल रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा। वो अभी भी उसके गले में चिपकी हुई है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो दोनों लड़ रहे हैं। वो कह रही है, उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है तुम्हें एक से नहीं मन भरता, तुम्हें 4-4 चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है भाई अब वो रो रहा है और यहाँ बारिश पड़ रही है। तभी यहाँ गॉड आता है और कहता है कि तुम अपने शक्तियों से उसका दिल नहीं जीत सकते, जीत तो लोगे लेकिन तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने वो हर जगह अपनी तारीफ़ कर रहा होता है, टीवी पर, हर बोर्ड पर, ब्रूस का ये है, ब्रूस का वो है। तो तभी वो लॉटरी, सबकी लॉटरियाँ खुल जाती हैं, एक तरफ से सबकी लॉटरियाँ ही खुल जाती है। अब यहाँ दुनिया बदलने वाली है जो कि बहुत बुरा रहा हो। अब वो टाइम आ चुका है जो बहुत दिनों से चाह रहा होता है, वो अब लाइव एंकर बनेगा जो कि एक पक्का रिपोर्टर होता है और वो लाइव आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो लाइव आते हैं वहाँ पर लाइट चुगुल हो जाती है। वो ये कहता है ये क्या बकवास है। तभी उसको कहा जाता है कि दूसरी तरफ कि यहाँ हंगामा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो बाहर निकल के देखता है कि दुनिया में बहुत ही आतंक मच चुका है, चारों तरफ आग और चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि सब लोग की प्रार्थना पूरी हो चुकी है। अब सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहता है, तभी वो भगवान के पास, तभी गॉड उससे कहता है तुमने बिना सुने ही सारी विशें पूरी कर दी और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो कहता है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मिलकर सफाई करो और उसके साथ वो सफाई करने लग जाता है। तभी वो अपने घर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इंतज़ार करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और सब कुछ गॉड ने नॉर्मल कर दिया है और अब वो आम आदमी बन चुका है। दूसरे में दिखाया गया है अपने दोस्त के पास आता है और वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कहता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। दूसरी दफ़ा में आता है, जैक के पास आकर बैठता है और अपने कुत्ते को सुसु करा रहा होता है। और दूसरी दफ़ा में दिखाया गया है उसके घर पर उसकी गर्लफ्रेंड की एक दोस्त आती है जो कि उसका सारा सामान लेने आई होती है और वो कहती है मैं सिर्फ सामान लेने आई हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छी प्रेयर करती है, जो कि वो चेक करता है और देखता है कि वो कुछ नहीं चाहती, वो मेरे लिए सिर्फ अच्छी प्रेयर करती है। तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि मैं उसे भूल जाऊँ और वो उसकी यादों से निकल जाता है और उसकी यादें मिटा देता है। दूसरी तरफ वो बोर्ड के पास आ जाता है और वो कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी दूसरी जगह में दिखाया गया है उसको समझाता है और उसको वापस वो लॉकेट देता है जो उसने फेंका था और एक दूसरे के चेहरा देखकर वो हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं दूसरी तरफ होता है और वो हॉस्पिटल में पाया जाता है और जिससे कि उसको एक्सीडेंट हुआ था वहीं से शुरुआत हो जाती है जहाँ से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। और तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो कि सब कुछ भूल चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और उसका इंतज़ार करते करते उसके साथ ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है फिर तो वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, बिस्कुट की फैक्ट्री में एंकरी करने लगता है। तभी वो छोटी मोटी एंकरी करने लगता है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। मतलब इस फिल्म में दिखाया गया है गाइस, जो मिला है उसी में खुश रहो और मेहनत करते रहो, बाकी कुछ नहीं, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। दूसरों को कोसना बंद करो।